एनडीए में शामिल होने के बाद एक्शन मोड में ओम प्रकाश राजभर मिशन 80 को लेकर बनाई खास रणनीति। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज उन सीटों से करना चाहते हैं जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। एनडीए में शामिल होने के बाद सुधीर देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार एक्शन मोड में हैं। एक तरफ जहां वो विरोधी दलों से खास तौर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एनडीए के मिशन 80 को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया है। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल की उन 6 सीटों को लेकर भी बात की जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज उन सीटों से करना चाहते हैं जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। राजभर ने इसके लिए आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से शुरुआत करने का प्लान बनाया है। राजभर ने बताया कि वो चाहते हैं कि लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यक्रम हो, तो वो वहां से 2024 के मिशन की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि सीट का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ की 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए लिखी चिट्ठी। ओम प्रकाश राजभर ने लालगंज सीट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी पत्र लिखा है और कहा है कि दिल्ली से परमिशन मांगी है। उन्होंने कहा अभी तो कई जगहों पर बारिश हो रही है, ऐसे में उन्होंने सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा है। दरअसल पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन इसी क्षेत्र में रहा था। 2014 में जहां एनडीए ने यहां 25 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं 2019 में ये घटकर 21 पर रह गई। पूर्वांचल के 18 जिलों में राजभर वोटरों की संख्या ठीक ठाक तादाद में है और करीब 12 सीटों पर राजभर वोटरों का रुख निर्णायक भूमिका अदा करता है। अगर ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी का किला मजबूत हो जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है।